सो ओवरनाइट ट्रेन लेके और पास वाले अन्ना के खराटों की आवाज सुनते सुनते Now we are approaching Madurai Junction. After this, we are going to deboard the train. पहले सामान जमा करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले क्लॉक रूम। क्लॉक रूम में जाके ये दो सामान को रखेंगे, एक तीसरा पीठ पे भी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद खा पी के यहाँ पे कुछ क्यूजीन्स हैं, उसको ट्राई करेंगे। तो जैसे हम ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकले, थोड़ा हम उधर चले गए थे, वापस फिर इधर आए हैं। इधर वाले एंट्रेंस से जब हम मतलब एग्जिट से जब निकले हम इधर, यहीं पे है क्लॉक रूम। सामान तो रख दिया है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टेंपल। अभी हम मीनाक्षी टेंपल की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। बस हाफ किलोमीटर 400-500 मीटर में आ जाएगा टेंपल। सो फिलहाल हम यहाँ भी मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेंपल के ठीक सामने। अच्छा, मीनाक्षी सुंदरेश्वर का मतलब क्या है? मीनाक्षी मीन्स पार्वती माता और सुंदरेश्वर मीन्स शिव जी। तो शिव जी के सुंदरेश्वर रूप की यहाँ पूजा होती है। उन्हीं की वाइफ पार्वती जी, पार्वती माता, जिनको मीनाक्षी कहा जाता है, इसलिए दैट्स द टेंपल इज मीनाक्षी सुंदरेश्वर और मीनाक्षी अम्मा टेंपल। सामने है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है गेट पे, इसलिए वो आपको ब्यूटी नहीं दिख पा रही है। अदरवाइज इसका गोपुरम कितना ब्यूटीफुल है वो तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं। अंदर में शायद फ़ोन वगैरह अलाउड है नहीं, इसलिए हम फ़ोन को शायद यहीं पे जमा करेंगे। मदुरई में मीनाक्षी टेंपल में अंदर जाके दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए। मीनाक्षी अम्मा के भी और स्वामी श्री स्वामी करके थे। निकला भी लॉकर रूम से भी अपना ये निकाला। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो दिख नहीं रहा, बाकी ये है बहुत ब्यूटीफुल, आपने देखा ही होगा। अभी चारों गेट जो है, चारों गोपुरम जो है इसके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों अभी कंस्ट्रक्शन में हैं। पर आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर दिखता है। इसमें जो कलाकृति है काफ़ी सुंदर है इस टेंपल की, और काफ़ी भव्य मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। ऐसे ऐसे 4 गेट्स हैं। ये वेस्ट गेट है, ठीक उसके ऑपोजिट ईस्ट गेट, फिर साउथ और नॉर्थ गेट है। तो मतलब आप ये समझिए कि ये सारे जो गेट्स है ना, इस पे बहुत अच्छी कलाकृति है। फिर मंदिर जो है, मेन शिखर जो है वहाँ पे तो है ही है। ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर बर्ड आई व्यू से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड मेन टेम्पल। तो काफ़ी सुंदर है। बीच मंदिर में पॉन्ड भी है एक छोटा सा, तो अच्छा दिखता है ओवरऑल। तो फिलहाल तो अब इसके बाद अब हम फ्री हैं यहाँ से, तो हम कभी भी निकल सकते हैं रामेश्वरम के लिए। कितना टाइम हो रहा है? 10:15 बज रहे, 10:15। और लेकिन अभी एक ट्रेन जस्ट मिस हो गई, 9:50 पे थी। सो अब नेक्स्ट ट्रेन है 1 या 1:30 बजे के आसपास, तो वो लेके फिर हम जाएंगे रामेश्वरम। अगर अभी चलते तो हो सकता था पम्बन ब्रिज पे वो दिख जाता, पर मे भी हाँ, उससे भी एक बढ़िया चीज़ हो सकती है कि मे भी हमें सनसेट देखने को मिले वहाँ पम्बन ब्रिज पे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मदुरई में यही था। अब देखते हैं आसपास में थोड़ा सा लोकल साइट सीइंग कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा गर्मी थोड़ी सी तो रहती है, उमस रहती है, तो जगह ठंडा। सो 2 है यहाँ पे, एक तो नॉर्मल है, एक स्पेशल में शायद मलाई वलाई डाल के देते हैं, वही बिल मंगाया हमने, देखते कैसा है। So this is जिगर ठंडाई मदुरई। जेन्युइनली टेस्ट इसका कुछ अलग है, मतलब ऐसे मुंह पे जाने में ठंडा तो है, पर यहाँ पर ठंडा ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं क्या है, पर बहुत मज़ा आ रहा है, जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। डू ट्राई। तो जिगर ठंडाई पीने के बाद अभी हमारे पास लगभग 2 घंटे का समय अभी बचा ही हुआ है। तो हमने सोचा कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो फिर हमने एक पैलेस देखा यहाँ पे एक बहुत पुराना पैलेस है। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं, तिरुमलाई नायकर पैलेस। हाँ, एक और भैया तमिलनाडु में आएंगे, नारियल पानी नहीं पियेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तिरुमलाई नायकर महल, पैलेस बोले, महल बोले। सो दिस इज द हिस्ट्री। दिस पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1636 AD by
किंग तिरुमलाई नायक। तिरुमलाई नायक ने इस पैलेस को बनवाया था 1636वीं ईस्वी में। और इट इज स्टेटेड दैट द पैलेस वाज डिजाइंड बाय एन इटालियन आर्किटेक्ट। इटालियन आर्किटेक्ट ने इसको बनाया है। ये शाइनी एग्जाम्पल है इंडो-सैरासेनिक आर्किटेक्चर का। और ये मतलब वास्तविकता में ये जो पैलेस है पहले 2 सेगमेंट में हुआ करता था, एक स्वर्ग विलास और दूसरा रंग विलास। स्वर्ग विलास पोर्शन जो है ही सरवाइव किया है। आज जो अभी आप देखने जाएंगे, जो मैं दिखाऊंगा इसमें, इस वाले पोर्शन में दरबार हॉल और नाटक शाला जो है वो पूरे शेप में है। ऐसा माना जाता है कि 1 पोर्शन ऑफ दिस पैलेस वाज डिमोलिश्ड बाय चोकांथा नायक। चोकांथा नायक जो उन्हीं के ग्रैंडसन थे, तिरुमलाई नायक जिन्होंने बनवाया था, उसके ग्रैंडसन ने इसको तुड़वाया था, इसका एक पोर्शन, एंड टेकन टू तिरुचिपल्ली उसको फिर शिफ्ट कराया था। एंड ओनली 1/4 ऑफ द पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल पैलेस रिमेन्स एट प्रेजेंट। यानी आज जो हम देखने वाले हैं इस पैलेस में, उसका सिर्फ 1/4 पार्ट ओरिजिनल जो बनाया गया था उसका बचा हुआ है। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस पैलेस। अच्छा हाँ, ओनर ऑफ दिस फ्लैट इज द ओनर ऑफ दिस पैलेस। सो इज द ओनर ऑफ दिस पैलेस आई गेस, एज पर लोकेश पांडे। ना भाई, ओनर तो देख लो कौन है भाई। Also, this is not in the conservation of ASI. This is under Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu. This is the main entrance। जब आप रोड से चल के इधर से आएंगे, मीनाक्षी टेम्पल से वॉकिंग है एकदम 500-600 मीटर है। चल के पैदल निकलेंगे, यहाँ से एंट्रेंस लेंगे तो यहीं पे आपको ये टिकट काउंटर मिल जाएगा। आप यहाँ से टिकट हटा के फिर अंदर जा सकते हैं। सो दिस इज द पैलेस। चलिए अंदर। वैसे तो मतलब कैमरे पे तो उतना नहीं दिख रहा, पर यह है बहुत ग्रैंड ऐसे। मतलब वैसे कैमरा में आपको चाहे बहुत छोटा दिख रहा होगा, और आप अगर ऐसे देखेंगे, पिलर्स देखेंगे, मोटे पिलर्स अगर देखेंगे मोटे फिर काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा पैलेस। इट्स अ डोम शेप्ड पैलेस। चेक इट आउट। और फिर कलाकृतियाँ वहाँ भी दिखती हैं आपको उस डोम में। और ये काफ़ी ऊंचा है, ये ऐसे देखने पर लग रहा होगा आपको बहुत से छोटा सा, पर है ये काफ़ी ऊंचा। ये जो एक्सपीरियंस है, मुझे पता अच्छा से, वो कैमरा में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, पर नॉर्मल से थोड़ा सा अलग है। अयोध्या में कनक भवन कुछ ऐसा ही है, कनक भवन भी कुछ सिमिलर है, पर इसकी हाइट जो है उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ से ये जो व्यू दिखता है इसका, तो दिस इज़ द सभा जिसके बारे में मेंशन था वहाँ पे। और ये पूरा ऐसा सभा, आई थिंक इस तरीके से राजा यहीं बैठते होंगे इस जगह पे। दिस इज़ द कॉल इज राजगद्दी, प्रोबब्ली द राजा यूज्ड टू सिट देयर। एंड मतलब ये चीज़ अब यहाँ से ये जो व्यू जो दिखता है और ग्रैंड, यहाँ से और मतलब ये वाइड एंगल पे है कैमरा। आप ये मान के चलिए, ये वाइड एंगल पे होने के बाद भी मुझे कैमरे को ऊपर करना पड़ रहा, तब जाके कहीं आप ऊपर का वो हाइट देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही वॉज द पैलेस। और अभी हम जा रहे हैं अरुलमेगु अजगर टेम्पल, और वहाँ से दर्शन करके फिर हम चलेंगे रेलवे स्टेशन रामेश्वरम जाने के लिए। सो इस प्लेस से निकलते हैं, और वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 500-600 मीटर की दूरी पे ही है, तो वॉक करके चले जाएंगे। मदुरई में घूमने के लिए जितनी भी जगह है ना रेलवे स्टेशन के आसपास ही है, तो एक पूरा सर्किट बना सकते हैं वॉकिंग से ही। तो खास से ऑटो वगैरह की भी नीड है नहीं, और चाहो तो ले लो, अगर आपको आधे किलोमीटर के लिए भी नीड लगती है तो आप ले सकते हैं। वही टेम्पल सामने जो हमें जाना है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ कैसे। गूगल मैप से देखने पे मदुरई एक प्लैंड सिटी दिखाई पड़ता है, पर प्लैंड है भी अगर तो ज़्यादा सही हालत में नहीं है। और एक तो भाई नवंबर दिसंबर में भी गर्मी यहाँ पे, क्या ही बोलूँ मैं। खैर कोस्टल रीजन है तो रहेगा ही। आगे हम लोग अरुलमेगु कूडल अजगर टेम्पल।
जिसका यहाँ पे जो नाम लिखा है वो है अरुलमिगु कूदलगर तिरुकोल। चलिए आइए चलते हैं। ये देखिए मदुरई टेम्पल का जो गोपुरम में जो आपको बता रहा था, एकदम उस पर भी ऐसी नक्काशियाँ हैं एकदम। यू कैन सी द ब्यूटी। एक्चुअली दिस इज द गोपुरम, हियर इज द मेन टेम्पल। जस्ट लुक एट द ब्यूटी। अंदर से कुछ ऐसा है मंदिर। तो शायद वो जो देखा हमने, शायद किसी की शादी वादी का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, शायद बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लोकेश पांडे ने कहा है, शायद किसी की शादी हो रही है। बाकी मुझे बहुत आइडिया नहीं है। भाई अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे भाई। पुलिस स्टेशन? हमारे बीच लड़ाई होने वाला भाई। क्यों, किस लिए, आखिर क्या कारण है? कारण ये है कि भाई तुम मेरे की नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन एंड देन वहाँ से अपना सामान निकाल के क्लॉक रूम से एंड अब हम ट्रेन पकड़ेंगे रामेश्वरम के लिए। लेट्स सी हाउ द जर्नी इज एंड ऑल्सो पहुँचते हैं वहाँ पर। सो चलते चलते फिर हम आ गए हैं अपने। अरे एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया, देखिए अभी मुंह में है आइसक्रीम भी खाएं जनाब, तो वो दिखाना मैं भूल गया था, सॉरी। तो एन मौके पे आइसक्रीम थोड़ा सा मुंह में बच गया। तो आगे हम लोग मदुरई जंक्शन पे वापस से बस अब यहीं से लगेज लेंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाएंगे। 3 पे ट्रेन लगी ही होगी, ऐसा वो बता रही हैं। एक ही निशान दिख रहा है यहाँ पे, पर लोकेश 2 क्यों दिख रहे हैं? दिस इज रिडिकुलस।